हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनियर नर्सिंग। मैं हूँ प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, टाइप्स, इसके सारे नोट्स के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपो मीन्स कम, है ना। थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक थायराइड हार्मोन, है ना। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, कौन सी डिजीज़ है? इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है, जितना मात्रा में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना होता है वो उतना नहीं कर पाती है, ठीक है। वुमेन स्पेशली दोज ओल्डर देन एज 60 मोर लाइकली टू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म। जो वुमेन है स्पेशली किस एज में होता है? वुमेन्स को 60 या उनसे ज़्यादा जब उनकी एज हो जाती है तब ये ज़्यादा देखने को मिलता है वुमेन्स में, क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ना। और ये आपको एमएसएन में 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में हाइपोथायरॉयडिज्म पूछ सकते हैं, है ना। इसके क्या क्या टाइप्स है? ये 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड, है ना। प्राइमरी में वही चीज़ फिर से ये रिपीट कर रहा है कि जो इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन सीक्रेट कर रही है, क्या? थायराइड ग्लैंड, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर। सेकेंडरी में क्या? इनएडिक्वेट अमाउंट सिक्रेशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सफिशिएंट में ही, मतलब ये क्या हो जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, जिससे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हो पाता, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके 2 टाइप्स। इसका एक और टाइप है टर्शरी, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इट इज़ ड्यू टू द हाइपोथैलेमस फेलियर। इसमें क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस ही फेल हो रहा है, ठीक। इसके क्या क्या कॉजेज है? मेडिकेशन, अ नंबर ऑफ मेडिकेशन कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। लिथियम विच इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैन आल्सो अफेक्ट द थायराइड ग्लैंड। ये जो मेडिसिन होती है लिथियम, है ना, ये क्या ट्रीट करती है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसको खाने से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। प्रीवियस थायराइड सर्जरी, अगर पेशेंट को कोई भी प्रीवियस थायराइड सर्जरी हुई है उस पेशेंट को भी चांसेस है हाइपोथायरॉयडिज्म होने के। फिर क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ट्रीटमेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके? फटीग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, वेट गेन, puffy face, muscles weakness, elevated blood cholesterol, muscles ache, swelling, thinning hair, depression, slowed heart rate and tenderness. हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को ये सारी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्ट करके, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, है ना, सीरम T3 T4, ECG और सीरम कोलेस्ट्रॉल। इन सब चीज़ों से हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या मैनेजमेंट है इसका? फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट क्या है ये देख लीजिए आप, है ना। ये टैबलेट्स, और ये पेशेंट अंडर एज 60 विदाउट कार्डियक डिसीज स्टार्टेड ऑन 550 to 100 यूज पर डे, है ना। डाइटरी मैनेजमेंट, ये जो क्या है? लीवोथायरॉक्सिन है,
वो अंडर 60 जो पेशेंट है एज के, है ना, अगर उनको कार्डियक डिसीज नहीं है तो उन्हें हम स्टार्ट कर सकते हैं 50 to 100 यूजी पर डे के हिसाब से, ये टैबलेट है ना, ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करना है, पेशेंट हैविंग हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी देन प्रोवाइड हाई आयोडीन डाइट। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हुआ है तो हमें उसे क्या देना है, हाई आयोडीन डाइट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अवॉइड सोयाबीन, सोयाबीन नहीं खाना है। अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी नहीं खाना है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मॉनिटर वाइटल साइंस, एडमिनिस्टर एंटी हाइथ्रोड ड्रग्स, प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, प्रोवाइड स्टूल स्टॉपनर, डिक्रीजिंग सिम्टम्स, प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। अब इसके 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं। कोई भी डिसीज़ अगर हम लिख रहे हैं तो उसे कंप्लीट, इसका प्रोसेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, लास्ट में हमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप सीधे ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के आप इसे छोड़ सकते हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको 10 या 15 मार्क्स में आ रहा है तो आपको केयर प्लान बनाना ज़रूरी है। अगर आप 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख रहे हैं तो उसमें 2 से 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाना ही है ना। ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये 4 नर्सिंग डायग्नोसिस है इसके, ये आप देख सकते हैं, और ये 5वां ये है। ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं। अगर इसके नर्सिंग केयर प्लान आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, है ना। आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिसे आप पढ़ के बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत इजी नोट्स मेरे वीडियो पे मिलने वाले हैं और आपको मिलेंगे। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।